पानी की बोतल मफलर सब रख दिया है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राम राम सीताराम। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यह ब्लॉग ना कल का है, यानी कि 4 तारीख का ही है। तो यहाँ पर देखिए राज ना अयोध्या जा रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब 10:30 बज रहे हैं। तो देखिए हाँ, मैं वो जा रहा था और मैं देख रही थी। तो यहाँ पर रोड पर देखिए एक जो बाबा है ना, वो रोज़ अपनी मिसेज को लेकर ना घुमाने के लिए ले जाते हैं और वो बैठी रहती हैं और वो रिक्शा चलाती हैं। इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं था मालूम, पति देव जी ने बताया। और देखिए यहाँ पर राज का ऑटो आ गया था और वो ना अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। हम पिछली साल गए थे और उसको ना बहुत शौक है घूमने का, खास तौर से धार्मिक यात्राएं करने का। और पता है, इन पति पत्नी को देख के बहुत अच्छा लगता है। पहले के लोग ना कितने अच्छे से अपने रिश्ते निभाते थे। आजकल ना इतना पेशेंस किसी में नहीं है। तो बस वो राज खाना वगैरह नहीं ले गया, बस अभी ना किचन समेटना है और उसके बाद ना ढेर सारे कपड़े मुझे धोने हैं। तो देखिए आज ना मैंने क्या किया है, छत पे अपने कपड़े धोने की व्यवस्था करवा ली है, क्योंकि नीचे ना बाथरूम में इतनी ठंड लगती थी और कपड़े ना ढेर सारे हो गए हैं। सर्दियों में ना वैसे भी बहुत सारे कपड़े निकलते हैं और आप जितना इकट्ठा करते जाएंगे उतने होते जाएंगे। और मुझे ना पता नहीं, कपड़े गंदे बहुत ज़्यादा लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बार या 2 बार ही पहनो और कपड़े ना धुल जाने चाहिए। और मेरी तो जो साड़ी होती है, जैसे एक भी बार मैं बाहर पहन के निकल जाती हूँ तो फिर आके ना उसको भले ही ना मैं पानी से ही खंगार के रख दूँ, लेकिन धोती ज़रूर हूँ। तो हम ना घूमने गए थे तो वो कपड़े भी रखे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो रोज़ रोज़ इतने सारे कपड़े धोना तो नहीं हो पाता है। और अगर हम कपड़े ही धोते हैं सुबह तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाना वगैरह ना बहुत लेट हो जाता है। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और सर्दियों में ना स्वेटर, जरकन, मोजे, इतने कपड़े होते हैं तो आए ना मैंने छत पे पतिदेव जी से बोला कि छत पे ना पत्थर रखवा दीजिए आप। वहाँ पे पत्थर नहीं थे तो उन्होंने कहा अभी पत्थर तो हम बाद में रखवा देंगे। यहाँ पर ना छोटे छोटे से इस तरीके से जो लाल वाला पत्थर रहता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जयपुरी पत्थर बोल रहे थे वो रखवा दिया। बोलने लगे इस पे भी ना बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कपड़ों का ना ढेर हो गया है। तो यहाँ लेकिन कपड़े धोने में ना बहुत आसानी हो गई थी। एक बड़ा सा टाइल्स रखा था तो वो मैंने रख लिया था। वैसे ना मशीन से भी कपड़े धोती हूँ मैं, लेकिन मशीन से ना कपड़े उतने क्लीन नहीं होते हैं। और वही ना नीचे ठंडक बहुत है और मुझे ना हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर छत पर माई भी थी और मैं और माई दोनों ही ना ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। और माई की ना छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत दिन हो गए, कम से कम ना 15 दिन हो चुके हैं, उसकी छुट्टी ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखिए माई कितने ध्यान से माई एक एक दाग मिटा रही है क्या है, मौसम बहुत ठंडा था तो बहुत दिन से ना हमारे कपड़े नहीं धुले थे और आज सोचा सब कपड़े धो लेते हैं। धूप भी अच्छी है और जगह भी अच्छी है, तो बस और कपड़े धोते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। तो आज ना मुझे आंवले का अचार बनाना था, लेकिन इसकी तैयारी ना मैंने एक दिन पहले से चालू कर दी थी। तो आपको बनाना सिखाती हूँ और इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे तो अचार ना कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आंवलों को ना हमें स्टीम करना है। उसके लिए यहाँ पर जो इडली का स्टैंड आता है उसमें ना मैंने आंवलों को रख दिया है। आप चाहें तो जैसे छन्नी वगैरह होती है उसमें भी रख सकते हैं। मेरे पास ना ढेर सारे आंवले थे तो मैंने इस तरीके से इनको रखा है। और देखिए 3-4 जो भी जितने भी स्टैंड से सभी में मैंने भर दिया। नीचे हमने ना थोड़ा सा पानी रखा है और गैस को फुल फ्लेम करके हमें बस इसको ना 10 मिनट के लिए पकाना है। इस तरीके से अगर आप पकाते हैं तो क्या रहता है, आंवले के अंदर ना बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। और देखिए 10 मिनट में ना किस तरीके से कली खिल जाएगी। और इनकी कलियां खिलाने के बाद ना हमें कम से कम इनको 2 या 3 घंटे के लिए या तो धूप में रख देना है या फिर पंखे की छांव में रख देना है। इससे क्या रहता है, इनका ना सारा पानी निकल जाता है। और बस एक कढ़ाई में यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल लिया है और मैंने ना घर का मसाला नहीं बनाया था। मसाला आप कोई सा भी डाल सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है इनको पानी में नहीं उबालना है और इनको ना अच्छे से सुखा लेना है। मैंने पहले भी इस तरीके से अचार डाला है, मेरा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। जबकि इससे पहले मैं उबाल के डालती थी ना, अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था।
और आंवला ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने मंगवा लिया था और मैंने कहा मैं आज इसका अचार डाल लेती हूँ। तो बहुत दिन के गए थे लेकिन रखे हुए थे, टाइम नहीं मिल रहा था और मौसम भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो डल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा अब मसाला बनाऊँगी फिर और भी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने ना पैकेट वाला ही मसाला यूज़ किया है, वो भी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो ऊपर से और भी मसाले घर के बने हुए उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अचार बन गया था। ऑयल को बिल्कुल ठंडा कर लिया था हमने और ठंडा करने के बाद ना उसमें हमने मसाले डाले हैं और बस हमने आंवले जो भी हमारे सूख गए थे उनको डाल लिया था। और क्या रहता है, पानी बिल्कुल उनका सूख जाता है और ज़्यादातर अचार ना पानी से ही ख़राब होता है। तो यहाँ पर देखिए अब ना घर की क्लीनिंग चल रही थी, तो आज ना मैंने पूरे घर की जो है रेलिंग सीढ़ियाँ अच्छे से साफ़ की। बहुत दिन हो गए थे सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हाथ एकदम से ठंडे हो जाते हैं और काम इतना भारी भारी सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जितना काम होता है मैं अकेले ही करने वाली हूँ, उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो आज सोच रही थी नीचे तक की पूरी सीढ़ियाँ और पूरी रेलिंग ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो इसको करने में कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। और तभी ना मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो उससे भी बात कर रही थी। और जब ना हम सिस्टर मतलब किसी का भी फ़ोन आ जाता है घर से, मम्मी का, बहनों का, चाची का, किसी का भी ना, तो आधे पौन घंटे तो बात चलती ही रहती है। यहाँ देखिए ये वाला जो प्लांट था ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल सी हो गई थी, तो इसको भी ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और यहाँ पर सेट कर देती हूँ। और जो स्टील की रेलिंग है ना, और इसको ना मैं रोज़ साफ़ नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी सफाई हो गई थी। तभी ना पतिदेव जी अपने जूते मांग रहे थे, तो मैंने उनको उठा के मैंने खुद से दिए। मैंने कहा मैंने पोंछा लगाया ना, गंदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और अब ना कपड़े लेके चलते हैं। ढेर सारे कपड़े धोए थे आज हमने, आप देखिए। और थोड़े से आपको धुले हुए कपड़े दिख रहे होंगे पीछे, उनको भी रखेंगे। पहले तो जो कपड़े धोए थे उनको रख लेते हैं इस तगाड़ी। और बस फ्रेंड्स काम हो गया था, बस अब शाम के काम चालू हो गए थे। काम कभी ना ख़त्म ही नहीं होते हैं, सुबह के ख़त्म तो दोपहर के और दोपहर के ख़त्म तो शाम के, और फिर रात के इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो जो कपड़े हमने धोए थे उनको ना सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और रख के ले चलते हैं। और देखिए बिल्कुल शाम हो गई है, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है छत पे। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत गीले कपड़े थे उनको अभी ना यहीं पर डले रहने दूँगी। और देखिए सबके कपड़े ना मैं अलग अलग सेक्शन में रखती हूँ और सबके अपने अपने रूम में रखती जाती हूँ। क्या है, कपड़े एक तो ढूंढने में सुविधा हो जाती है, दूसरे ना एक साथ कपड़े जो है मिक्स नहीं होते हैं। मैं अपने कपड़े और पतिदेव जी कपड़े अलग रखूँगी, दोनों बच्चों के एक जगह अलग अलग रख देती हूँ। फिर भी ना कभी कभी इतनी टेंशन हो जाती है, एक कपड़ा ढूंढो और पूरे कपड़े ढूंढो, जब जिसकी ज़रूरत होती है तो वो तो मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आज ना इतने कपड़े धुल लेते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे घर ना पूरा धोबी घाट बना हो। तो माई हंस रही थी, मम्मी छत पे ऐसे पत्थर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में न्यू मशीन आई हो। और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई थी, मुझसे ना बाथरूम में सच में ही बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा था, तो कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो बस दोपहर तक, शाम तक के काम हो गए थे और अभी ना दिया बत्ती करनी है, खाना वगैरह देखना है, तो वो करूँगी। पहले ना सबके कपड़े अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। और आज ना अचार भी बन गया था और सफाई भी हो गई थी। और जब ना कुछ ऐसे काम हो जाते हैं तो मन में ना बहुत सुकून सा रहता है कि चलो ये काम पूरा हो गया। और अब ना आगे की क्लीनिंग की जाएगी। 8-15 दिन में इस तरीके से घर को क्लीन पूरा करती रहती हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।